नमस्कार दोस्तों। आज हम गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के मूल द्वारका गांव में मौजूद हैं। यहाँ देवी बहन अपने परिवार के साथ बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी पूरी तरह इन्हीं के कंधों पर है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी इनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। गरीबी और अभाव के बीच ये परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है। बच्चों की परवरिश, घर का खर्च और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस जरूरतमंद परिवार की स्थिति की जानकारी मिली तो संत रामपाल जी महाराज जी के पावन आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुंची। टीम द्वारा परिवार की सहायता करते हुए राशन सामग्री प्रदान की गई ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके और उनकी घर का चूल्हा सुचारू रूप से जलता रहे। साथ ही परिवार की आवश्यकता को देखते हुए मेडिकल सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में उन्हें मदद मिल सके। इसके अलावा घर में उपयोग के लिए एक गैस सिलेंडर भी दिया गया है। अब देखना यह है कि इस सहायता से इस परिवार की जिंदगी में कितना बदलाव आता है और क्या उनकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो पाती हैं। इसी सच्चाई की पड़ताल करेंगे हम अपनी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला स्वागत करता हूं आपका एशियन न्यूज गुजरात में। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तहसील। जैसे कि आप हमारे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, मूल द्वारका करके एक बोर्ड लगा हुआ। दर्शकों, यहाँ पर हमारी टीम आई है जिसका उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। हमें जानकारी मिली है कि इस गांव में एक परिवार रहता जिनके मुखिया का नाम है तुलसीबाई। उनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से 8वीं बार है वो जो राशन सामग्री और अन्य जीवन जरूरी चीज वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही। तो दर्शकों, यहाँ पर हम देखने आए हैं कि क्या लगातार उनको मदद की जा रही है तो क्या क्या सामग्री दी जा रही है। वो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम हमारी चैनल के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। तो दर्शकों, अभी हम जो परिवार का घर है वहां पर पहुंच गए हैं। दर्शकों, घर का पूरा कवरेज हमारे साथी रिपोर्टर थे, उन्होंने आपको पहले विस्तार से बता दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि परिवार को अभी क्या क्या जो राशन सामग्री दी जा रही है, क्या क्या जो मदद है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से की जा रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार के एक सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार बेन। साहेब બેન, શું નામ છે તમારું? રમીલાબેન બેન, તમારા ઘરમાં જે મુખિયા છે એમનું નામ શું છે બેન? તુલસી તો બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે અહીંયા કેટલા વખત સામગ્રી લઈને આવ્યા છે? 8મી વાર આવ્યો છે। પહેલા 7 વાર તમને આ બધી સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી મદદ મળી ગઈ છે અને આજે 8મી વાર આ સામગ્રી લઈને આવ્યા છે। તો બેન, તમારે જે પહેલા તકલીફ હતી હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીની દયાથી તમારે દૂર થઈ ગઈ છે। તો હવે બેન, તમારે અત્યારે કેવું તમને લાગી રહ્યું છે બેન? પરમત બાપાની દયાથી ઘણો અમને ફેર પડે છે। પહેલા બહુ તકલીફ હતી, અમને ઘણો સહારો મળ્યો છે અમને। તો તમે આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે એને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે એની રીતે આવી ગયા હતા અહીં? ફોન કરીને બોલાવ્યો। તમારે જે પણ સામગ્રી જોતી હતી બધી આવી ગઈ છે અત્યારે?
અત્યારે બધી આવી જશે. અને બેન હવે જે પહેલાની સરખામણીએ અત્યારે તમારા જીવનમાં શું તફાવત આવ્યો છે બેન? હમણાં ઘણો સુધારો આવ્યો છે. તો અત્યારે હવે તમારા ઘરમાં બેન કે કુલ કેટલા સભ્યો છે અને જે તમારે જે પણ જરૂરિયાત છે એ બધી પૂરી થઈ જાય છે બરોબર આ સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી? અમે સભ્ય છે ઘરમાં, અમને બધી સામગ્રી આવે છે એ બધી પૂરી થઈ જાય છે. बरोबर, धन्यवाद बेन। दर्शकों, जैसा कि बेन का कहना है कि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो उनके शिष्य है वो यहाँ पर आते रहते हैं और जैसे ही आज बता रहे हैं कि वो 8वीं बार यहाँ पर आ गए हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो भी सामग्री जो इन्होंने मंगवाई थी वो सारी आ गई है यहाँ पर। ऐसा जो बेन है वो बता रही है। पहले इनको भी जो भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सभी जो समस्याएं है वो उनकी दूर हो गई है और आज वो अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं और उनको कोई भी तकलीफ परेशानियां नहीं रही है, ऐसा जो है वो बहन बता रही है। तो दर्शकों, चलिए अभी देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई है। यहाँ पर ये जो बहन जी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमें विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर परिवार को अभी 8वीं बार क्या क्या जो है वो राशन सामग्री दी जा रही है। आलू 5 केजी, प्याज 5 केजी, चावल 5 केजी, चीनी 4 केजी, बेसन 1 पैकेट, घड़ी पाउडर 1 पैकेट, अन्नपूर्ण सूखा दूध 1 पैकेट, साबुन 1 पैकेट, ऑयल 2 केजी, नहाने का साबुन, टाटा नमक, हल्दी 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, आचार 1 केजी और ये हगीस है जो भाई के लिए है और गैस बोतल है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बेन, क्या नाम है जी आपका? तृप्ति दासी। तो बेन जी, अभी यहाँ पर आप जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो सामग्री लेकर आए हो, तो यहाँ पर आप 8वीं बार सामग्री लेकर आए, तो आपको पता कैसे चलता है कि जो परिवार है उनकी जो राशन सामग्री है वो खत्म हो गई है? आपको पता कैसे चलता है बेन जी? और जब हम पहली बार आए थे तो गुरुजी की ओर से ये कार्ड दिया गया था। कार्ड के पीछे शिवादेर के नाम लिखा हुआ है, वो उसमें नंबर लिखे हैं। बहन जी को बोला था कि आप जब भी राशन सामग्री खत्म हो जाए तभी ये नंबर पर कॉल करना। तो बहन जी ने कॉल किया था तो हम गुरुजी की ओर से सामग्री लेके आ गए हैं। तो बहन जी, जो ये परिवार है उनको ये मदद कब तक की जाती रहेगी बहन जी? ये परिवार के कोई भी सभ्य जब जब तक कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक उसको ये मदद की जाएगी। तो दर्शकों, जैसे कि इनका ये कहना है कि इनको एक कार्ड दिया गया था और कार्ड में नंबर लिखे हुए हैं जिन पर संपर्क करके जो है वो राशन सामग्री वो परिवार है वो मंगवा सकते हैं। और ये कार्ड अभी हम विस्तार से चलिए देखते हैं। जैसे कि ये कार्ड दिया गया है, आप देख सकते होंगे। ये कार्ड में जो जैसे कि नंबर भी दिए गए हैं, पीछे यहाँ पर भी नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कार्ड में हम देख सकते हैं एक लिखा हुआ है, अगर परिवार में कोई किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। ये कार्ड जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से परिवार को दिया गया है, ऐसा जो बहन जी वो बोल रही है। और ये जो मुहिम चल रही है उसकी एक कंडीशन रखी है कि नशा या कोई भी मांस भक्षण परिवार में से कोई करेगा तो ये जो सामग्री है वो तुरंत बंद की जाएगी। दर्शकों, अभी हमारे साथ बहन जी जो परिवार के एक सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। બેન જી, હવે અત્યારે તમને જે સંત રામપાલજી મહારાજની તરફથી રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે, એની સિવાય રાશન સામગ્રી સિવાય તમને કોઈ પણ બીજી વસ્તુ આપવામાં આવી છે જે જરૂરી? એક ગેસની બાટલો અપાયો છે ને ભાઈ માટે આઈફર અપાયો છે. તો હવે બેન, અત્યારે તમારે બીજી કોઈ પણ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત છે કે અત્યારે કોઈ નથી? અત્યારે તો જરૂર પડશે તો દેશું. ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि बहन जी का ये कहना है कि
जो परिवार में जो राशन सामग्री के साथ साथ परिवार को एक गैस सिलेंडर भरवा कर दिया है और जो भाई को मेडिकली प्रॉब्लम है उसके लिए डायपर भी दिया गया है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दिया गया। और दूसरी जो उनको अभी तो कोई चीज वस्तुओं की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत होगी तो वो आगे बताएंगे, जैसा जो बहन जी है वो बता रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार के पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी हम इनसे लोकल लैंग्वेज गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई, શું નામ છે તમારું? સોલંકી ભાવેશ. ભાઈ, તો હવે આ જે પરિવાર છે એની સ્થિતિમાં શું સુધારો આવ્યો છે? આ જે મુહિમની સેવા એમને મળી રહી છે પછી? એટલે એમાં શું છે કે પહેલા છે ને બહુ ગરીબ પરિસ્થિતિ હતી ને અત્યારે છે ને ગુરુજીની તરફથી છે ને જરીક સારું એનું આમ ઓલું થાય છે ને એટલે બધી સેવા મળે છે ને એ બહુ જ સારી મળે છે સેવા. તો આ જે મુહિમ છે આવા ઘણા બધા પરિવારોને આપવામાં આવે છે, તો તમારે મુહિમ વિશે ભાઈ શું કહેવું છે? આ મદદ કરે છે ને એ સારું કહેવાય છે. બહુ મને તો એમ લાગેલું છે કે મારી બાજુમાં છે ને જે ગરીબ માણસો હતા ને એને બહુ જ સારી સેવા મળેલી છે, એક નંબર સેવા મળેલી છે. મારું કહેવાનું એટલું છે કે તમે આમાં જોડાવો. ठीक है साहब भाई, धन्यवाद। ઓકે ઓકે. दर्शकों, जैसा कि भाई बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो मुहिम मिल रही है वो इस परिवार को बहुत ही अच्छी तरीके से मदद रूप हो रही है। और इनका ये भी कहना है कि ऐसे ही जो परिवार है उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। और ये सेवा में जितना बने उतना सहयोग करे, ऐसा भाई हुए वो बता रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम जो देखने आए थे कि परिवार को लगातार मदद की जा रही है या नहीं, तो वो देखकर हमें खुशी हुई कि परिवार को लगातार 8वीं बार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो भी जीवन जरूरी चीज़ वस्तुएं हैं वो सारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो ऐसे परिवारों को मदद रूप हो रहे हैं। ये आज एक परिवार है, ऐसे तो कई सारे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ऐसे संत हमारे देश में, हमारे समाज में है जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन अश्विन के साथ ऐसे न्यूज़ गुजरात। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों तक लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है ताकि उनके जीवन की कठिनाइयों को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसी क्रम में आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 9वीं बार देवी बेन के परिवार तक पहुंची है, जो ये दर्शाता है कि मानव सेवा का ये कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर जारी है। परिवार की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार देवी बेन को राशन सामग्री के साथ साथ आवश्यक मेडिकल सहायता भी प्रदान की गई है ताकि उनके परिवार को दैनिक जीवन में राहत मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी सहयोग प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं इस बार टीम देवी बेन के लिए क्या लेकर पहुंची है और किस प्रकार उनकी सहायता की जा रही है। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज गुजरात में। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज गुजरात की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तहसील में। दर्शकों, जैसे कि आप यहाँ पर एक बोर्ड देख रहे होंगे, मूल द्वारका करके बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ पर आई है, उसका उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर इस गांव में एक परिवार रहता है जिनके मुखिया का नाम है तुलसीभाई नथुभाई। दर्शकों, जानकारी ऐसी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत इस परिवार को आज 9वीं बार जो भी राशन सामग्री है और जो भी जीवन जरूरी चीज वस्तु है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दर्शकों, आज हम वहां पर जाकर देखेंगे कि क्या वाकई में उनको जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जा रही है और क्या क्या जो इनको मदद की जा रही है वो हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार के जो एक सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? રમીલાબેન। તો બેન, અત્યારે જે તમારા ઘરના જે કુલ કેટલા સભ્યો છે અને જે પરિવારના મુખ્ય છે એમનું નામ શું છે? અમે 6 સભ્ય છે અને તુલસી છે ઘરનું। તો બેન,
આજે સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્ય છે અહીં આવ્યા છે, તો આ કેટલામ વખત આ સામગ્રી લઈને આવ્યા છે? 9મી વાર લઈને આવ્યા છે. ફોન કરીને બોલાવ્યા હતી, આવ્યા આપવા. તમે એને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા એટલે અહીં આવી ગયા છે, બરોબર? ફોન કરીને બોલાવ્યા હતી, આપવા આવી ગયા. તો બેન, તમારે જે પેલા તકલીફ હતી હવે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી દૂર થઈ ગઈ છે, તો તમારે શું કેવું છે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે? પરમત બાપાની દયાથી ઘણો અમને ફેર પડ્યો છે, સારું છે, અમને આટલો સહારો મળ્યો છે. પરમત બાપા કા ધન્યવાદ. તો બેન, હવે પેલાની સરખામણીએ અને અત્યારે હવે તમારા જીવનમાં શું શું તફાવત આવ્યો છે? પેલા કરતા ઘણો ફેર આવ્યો છે. તમારે જે પણ તકલીફ સમસ્યા હતી દૂર થઈ ગઈ છે અત્યારે? ખાવા પીવાની ને બધી? ખાવા પીવાની બધી દૂર થઈ ગઈ છે. જે કીધું છે કેવું પછી ભાગ્ય જોઈ. मतलब कि તમે જે બધો સામાન મગાવ્યો તો એ બધો આવી ગયો છે? हाँ बढ़िया आ गया से. ठीक है बहन, धन्यवाद. दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उनको 9वीं बार मदद की गई. उनको जो भी सामग्री चाहिए थी वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर लेकर आ गए हैं. और इनका ये कहना है कि जैसे ही इनकी जो सामग्री खत्म होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उनको फोन करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर आकर इनको मदद करते हैं. आज इनके परिवार में कुल 6 सदस्य है और इनको अभी कोई भी दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इनको मदद कर रहे हैं. ऐसा जो है वो बहन जी वो बता रहे हैं. और दर्शकों, इनका ये भी कहना है कि पहले की तुलना में इनके जीवन में काफी तफावत आया है, क्योंकि पहले जो इनको खाने पीने की समस्या थी, दूसरी समस्याएं थी, वो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारी समाप्त हो गई है. ऐसा जो बहन जी है वो बता रहे हैं. दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमें विस्तार से बताएंगे कि आज जो 9वीं बार परिवार को क्या क्या राशन सामग्री और अन्य चीज वस्तुएं है वो दी गई. आलू 5 केजी, चीनी 4 केजी, बेसन 1 पैकेट, सूखा दूध 1 पैकेट, टाटा चाय 1 पैकेट, चावल 5 केजी, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, हरा मूंग 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, सरसों का तेल 2 लीटर, कपड़े धोने का साबुन 1 केजी, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, टाटा नमक 1 केजी, आचार 1 केजी, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए हंगी. दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं. चलिए इनसे बातचीत करते हैं. नमस्कार बहन जी, क्या नाम है? तृप्ति दासी. दर्शकों, अभी जो बहन जी के हाथ में हम एक रजिस्टर देख रहे हैं, तो चलिए बहन जी से पूछते हैं कि ये रजिस्टर है वो किस चीज का है और ये किस काम आता है. बहन जी, ये रजिस्टर किस चीज का है? ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है. इसमें हर महीने हम सामग्री देते हैं, उसकी एंट्री की जाती है. ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, राज्य गुजरात, जिला गिर सोमनाथ, अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रम 64. परिवार के मुखिया का नाम है तुलसीभाई नथुभाई वंश. ये पहली बार आए थे, उसकी सामग्री है. दूसरी बार आए तब ये सामग्री दी गई थी. तीसरी बार ये सामग्री दी गई थी. चौथी बार ये दी गई थी. 5वीं बार ये सामग्री दी गई थी. 6ठी बार ये दी गई थी. 7वीं बार भी ये दी गई थी. 8वीं बार ये सामग्री दी गई थी. और ये आज 9वीं बार की सामग्री है यहाँ पर. तो बहन जी, ये जो परिवार है इनको ये मदद कब तक की जाती रहेगी? ये परिवार में जब तक कोई कमाने लायक सभ्य नहीं हो जाता तब तक ये परिवार में ये मदद की जाएगी. ठीक है बहन जी, धन्यवाद. साहेब. દર્શકો, ચલીએ અભી બેન से और भी बातचीत कर लेते हैं. તો બેન, હવે અત્યારે તમને રાશન સામગ્રી સિવાય કોઈ પણ બીજી સામગ્રી આપવામાં આવી છે?
ભાઈ માટે હગીસ મંગાવી હતી આવી છે. બેન તો ઈ સિવાય અત્યારે હવે તમારે બીજી કોઈ પણ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? જરૂર પડશે તો કેવું. ठीक है बहन, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है कि भाई को जो मेडिकली प्रॉब्लम है उसके लिए राशन सामग्री के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हगीज दिया गया है। और इनका ये भी कहना है कि अभी इनको कोई भी जरूरियात नहीं है, कुछ जरूरियात होगी तो वो आगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बताएंगे, ऐसा जो बहन जी है उनका कहना है। दर्शकों, अभी जो परिवार के जो पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार भाई, શું નામ છે તમારું? કિરીટ પરબત સોલંકી। ભાઈ, તો હવે જે આ પરિવાર છે એને સંત રામપાલજી મહારાજજી મદદરૂપ થયા છે, તો હવે પહેલાની સરખામણીએ અત્યારે આ પરિવારની સ્થિતિમાં શું સુધાર આવ્યો છે? આમને ઘણું બધી સુધાર આવ્યો, પેલા કરતા જજો સુધારો આવેલ છે। તો ભાઈ, આ જે પરિવાર છે, આવા ઘણા બધા પરિવાર છે, એને સંત રામપાલજી મહારાજજી મદદ કરે છે, તો આ જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે એના વિશે તમારું શું કહેવું છે? અન્નપૂર્ણ મુહિમ સારામાં સારું મુહિમ કરેલ છે ગુરુ મહારાજે। धन्यवाद भाई। થેન્ક યુ। दर्शकों, जैसा कि भाई का ये कहना है कि परिवार की स्थिति में काफी सुधार आया है, इनको जो भी परेशानियां थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से समाप्त हो गई है। दर्शकों, जैसा कि आज हम जो देखने आए थे कि क्या लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये जो परिवार है इनको मदद की जा रही है या नहीं। दर्शकों, ये देखकर हमें भी खुशी हुई कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है इस परिवार को लगातार मदद कर रहे हैं। दर्शकों, ये एक ही परिवार नहीं, ऐसे तो कई सारे परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी है वो मदद कर रहे हैं। दर्शकों, हम हमारे चैनल के माध्यम से भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि जो ऐसे असहाय परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। दर्शकों, आज हमने आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई जिसमें एक मानवता का उदाहरण छिपा हुआ था। दर्शकों, स्वार्थ के लिए तो सभी काम करते हैं, पर परमार्थ के लिए कोई कोई ही होता है जो काम करता है। दर्शकों, ऐसे जो संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, वो हमारे देश में है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दर्शकों, इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन विनोद के साथ एसए न्यूज गुजरात। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम लगातार जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचा रही है। इसी क्रम में आज टीम 10वीं बार देवी बहन के परिवार तक पहुंची, जो ये दर्शाता है कि मानव सेवा का ये कार्य निरंतर पूरी निष्ठा के साथ जारी है। परिवार की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार राशन सामग्री के साथ साथ मेडिकल सहायता तथा गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया गया है, ताकि परिवार को दैनिक जीवन में कुछ राहत मिल सके। टीम द्वारा की गई इस सहायता से परिवार के चेहरे पर खुशी और संतोष देखने को मिला। मानव सेवा का ये कार्य निरंतर इसी तरह जारी है। आइए जानते हैं इस बार टीम देवी बहन के लिए क्या सहायता लेकर पहुंची है। नमस्कार दर्शकों, मैं अमित केसवाला स्वागत करता हूं आपका एसए न्यूज गुजरात में। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज गुजरात की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के कोડીનાર तहसील में। जैसे कि आप हमारे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, मूળ द्वारका करके बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, इस गांव में एक परिवार रहता है जिनके मुखिया का नाम है तुलसीभाई नथुभाई वंश। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 10वीं बार राशन सामग्री और अन्य चीज वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दर्शकों, चलिए वहां जाकर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इनको क्या क्या राशन सामग्री और अन्य जीवन जरूरी चीज वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। दर्शकों, अभी परिवार के जो एक सदस्य है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? રમીલાબેન। બેન, જે તમારા ઘરમાં મુખ્ય છે એનું નામ શું છે? તુલસી। તો અત્યારે તમારા ઘરમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે બેન? 6 સભ્યો છે। તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે અહીંયા કેટલા વખત સામગ્રી લઈને આવ્યા છે? 10મી વાર લઈને આવ્યા છે। 10મી વાર સામગ્રી લઈને આવ્યા છે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય, બરોબર? તો તમે અહીં જે એમને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે એની રીતે જ આવી ગયા હતા? ફોન કરીને બોલાવ્યો હતો।
તો બેન હવે જે પહેલા તમારે તકલીફ પરેશાનીઓ જે હતી હવે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી દૂર થઈ ગઈ છે, તો તમને અત્યારે કેવું લાગી રહ્યું છે? પરમત બાપાથી દયાથી અમને ઘણો ફેર પડ્યો છે. પેલા બહુ તકલીફ હતી, હમણાં ઘણો સારું છે, ઘણો ફેર પડ્યો છે. તમે જે પણ સામગ્રી મંગાવી હતી બધી આવી ગઈ છે? અમે બધી મંગાવ્યું હતું એ બધા આવી ગયું છે. તો બેન હવે જે પહેલાની સરખામણી અને હવે તમારા જીવનમાં શું તફાવત આવ્યો છે? અમારા જીવનમાં પેલા કરતે બહુ ઘણો સ્વભાવ આવ્યો છે, ફેર પડ્યો છે અમને. धन्यवाद बहन। सत्संग दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है कि इनके परिवार में कुल 6 सभ्य है और इनको अभी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई भी दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज लगातार यहाँ पर जो परिवार को 10वीं बार राहत सामग्री है वो दी गई है। और इनका ये कहना है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उनको ये फोन करके बुलाते हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर आ जाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि पहले की तुलना में इनके जीवन में तफावत आया है कि इनको अभी खाने पीने की और भी जो भी समस्याएं थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से समाप्त हो गई है। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमें विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर आज परिवार को 10वीं बार क्या क्या जो राशन सामग्री दी जा रही है। चावल 5 केजी, प्याज 5 केजी, आलू 5 केजी, चीनी 4 केजी, अचार 1 बरनी, सरसों का तेल 2 लीटर, हल्दी 1 पैकेट, हरी मूंग 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, टाटा नमक 1 केजी, काले चने 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, सूखा दूध 1 पैकेट, नहाने का साबुन 1 पैकेट, कपड़े धोने का साबुन 1 केजी, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, हंगीज, गैस सिलेंडर की बोतल। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? नमस्ते, सत्साहेब पंकज दास नाम है मेरा। सर, ये जो परिवार है इनको ये मदद कब तक की जाती रहेगी? गुरु जी के आदेश अनुसार जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक ये मदद की जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि भाई का ये कहना है कि इनको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से तब तक मदद की जाती रहेगी जब तक कोई परिवार में कमाने लायक नहीं होता। तो दर्शकों, चलिए अभी परिवार के जो सदस्य उनसे और भी बातचीत कर लेते। तो बेन, હવે અત્યારે આજે તમને રાશન સામગ્રી સિવાય કોઈ પણ બીજી ચીજ વસ્તુ સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી આપવામાં આવી છે? પરમત બાપાથી દયાથી આપવામાં આવી છે. બાટલો ભરાવી દીધો છે. પછી ભાઈને પોલમટીની હગીસ મંગાવી દીધી છે, આવી છે. તો બેન, આના સિવાય હવે અત્યારે તમારે કોઈ પણ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? જરૂરિયાત છે, એક ભાઈ માટે વધારે ગાડલુંની જરૂર છે. ठीक है बहन, धन्यवाद। सत्साहेब दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है कि इनको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो राशन सामग्री के सिवाय गैस सिलेंडर है वो रिफिल करवा के दिया है। और इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको जो भाई को मेडिकली प्रॉब्लम थी उनको हगीज भी दिया गया है। और इन्होंने एक रिक्वायरमेंट बताई है, जैसे कि परिवार के जो सदस्य है तुलसी भाई, उनको मेडिकली प्रॉब्लम है, वो चल फिर नहीं सकते, वो पैरालाइज्ड है, उनके लिए उनको एक गद्दे की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सत्साहेब पंकज दास। तो भाई, अभी जो परिवार ने रिक्वायरमेंट बताई है कि इनको गद्दे की जरूरत है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करेंगे? तो बिल्कुल हम गुरु जी से अरदास लगाएंगे इनकी, और गुरु जी का आदेश आएगा तो वो भी हम यहाँ पर देके जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्साहेब। दर्शकों, जैसा कि भाई का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश होंगे उस प्रकार परिवार की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। दर्शकों, अभी जो परिवार के पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए अभी हम
यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज गुजराती भाषा है उसमें बातचीत करेंगे। नमस्कार माँ जी, શું નામ છે તમારું? નર્મદાબેન। તો માજી, તમે જે આ પરિવાર છે એના પડોશી છો? હા, પાડોશી છો। તો માજી, આ જે પરિવાર છે એને આ મુહિમનો સેવા મળી રહી છે, તો હવે એની સ્થિતિમાં શું સુધારો આવ્યો છે? ઘણો સુધારો આવી ગયો છે, એટલે અમને બધાયને શાંતિ છે, એમ એ પાર્ટીનું શાંતિ છે, એટલે એ લોકોને પણ શાંતિ ને અમને પણ શાંતિ। તમારે મારે ઘેર લેવા આવવું કરતા એ શાંતિ, ઘણો શાંતિ છે। પહેલા એમને તકલીફ જે હતી એ બધી દૂર થઈ ગઈ છે હવે? હા, દૂર થઈ ગઈ, એટલી ઓલો હતી ને બધી દૂર થઈ ગઈ। તો બેન, આ જે આ પરિવાર છે, આવા ઘણા બધા પરિવાર છે અને સંત રામપાલજી મહારાજજી મદદ કરે છે, તો તમારે શું કહેવું છે એના વિશે? ઘણું બધી આ દીધું, એટલે અમને શાંતિ એટલી છે। બધા પરિવારોને મદદ કરે એ સારું 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 કહેવાય। આભાર માનું છું। धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, जैसा कि माजी का ये कहना है कि परिवार को भी जो संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं उसके लिए जो परिवार को पहले जो दिक्कत परेशानियां थी उसमें उनको बहुत राहत मिली है। और इनका ये भी कहना है कि अभी हम भी अच्छी तरीके से खुश है, क्योंकि जो बहन जी को घर घर जाकर मांगना पड़ता था और तकलीफ पड़ती थी, वो देखकर जो पड़ोसी है यहाँ पर वो भी दुखी होते थे। पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से परिवार भी खुश है और पड़ोसी भी उनको देखकर खुश है कि इनको भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से मदद मिल रही है। और इनका ये भी कहना है कि जैसे कि जो परिवार है, ऐसे सारे जो परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसी मदद नहीं कर रहा। तो दर्शकों, जैसा कि आज हम जो देखने आए थे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या लगातार इस परिवार को मदद कर रहे हैं, ये जानकर हमें अत्यंत खुशी हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी है वो इस परिवार को लगातार मदद कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आज हमने देखा कि यहाँ पर 10वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो राशन सामग्री और अन्य जीवन जरूरी चीज वस्तुएं परिवार को उपलब्ध करवाई गई। दर्शकों, ऐसे संत हमारे समाज में है, वो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो संत दूसरों के लिए सोचते हैं। दर्शकों, आज ऐसा समय चल रहा है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए तो सोचता है, पर कोई ऐसे संत होते हैं जो परमार्थ के लिए सोचते हैं। दर्शकों, आज हम जो ये आपको विशेष रिपोर्ट बताने आए थे कि अन्नपूर्णा मुहिम है वो ऐसे परिवारों को कैसे मदद हो रही है। दर्शकों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन अश्विन के साथ एसए न्यूज़ गुजरात से। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में
जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब